विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में जो मंत्र लिया गया है, ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीयेद्यामन्न धारयन्त। इस मंत्र को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रकरण में रखा हुआ है, जिसके कुछ भाग के भावार्थ को हमने जाना है। आज आगे का भाग जानने का प्रयास करते हैं। मंत्र वेद के हैं और वेद ईश्वर की वाणी है। ऋषि दयानंद यही चाहते थे कि मेरा देश जो ज्ञान में सर्वोपरि है, जो किन्हीं कारणों से ज्ञान से अलग होकर के अविद्या आदि दोषों में फंस करके अपने सही अस्तित्व में नहीं रहा, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, ईश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यह उपकार हम सभी प्राणी मात्र के ऊपर किया हुआ है। जो ईश्वर की वाणी वेद का मंत्र का भावार्थ इस प्रकार से है कि हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, अनन्न आदि से विश्व का पोषण करने हारा जो परमात्मा है, वह संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला है और अपने लोगों का भाई के समान सुखदायक है, सकल जगत का उत्पादक है, सब कामों का पूर्ण करनेहारा है, जो संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान को जानने हारा है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जगत हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह पूरे ब्रह्मांड के अंदर हैं, जड़ चेतन सभी का स्वामी है। संपूर्ण लोक, जितना भी लोक है, मात्र स्थान जन्मों को जानता है। आगे बताया है, इसको जान करके जो विद्वान लोग हैं, जो सुख स्वरूप परमात्मा मोक्ष को धारण वही परमात्मा करता है, उसी मोक्ष में विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। यहाँ तक हमने इस अर्थ को जाना है। स्वेच्छा का अर्थ है, यदि हमें कहीं जाना होता है तो हम सभी आत्माएं यदि कहीं जाने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें शरीर को अवश्य ले जाना पड़ता है, लेकिन मोक्ष में इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं है और जो सूक्ष्म शरीर है उसकी भी आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ती है। केवल आत्मा ही परमात्मा के आधार से मोक्ष में स्वेच्छा पूर्वक विचरण करता है, संकल्प मात्र से ही सभी सुखों को भी भोगता है, अन्य मुक्तों से भी मिलता है। यह कार्य तप और योग जो मुक्ति के साधन बताए गए हैं, जैसे तप है स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध उपासना से ही उसी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, जो अनंत काल तक इस पृथ्वी आदि अन्य लोकों में भी प्रकृति में नहीं फंसना होता है, जन्म जन्मांतरों से छूट जाता है और बहुत लंबे काल तक मुक्ति के सुख को आत्मा भोगता है। विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं, इसीलिए उन्हीं विद्वानों के ज्ञान के आधार पर हम सभी को यह पता चला कि वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। गुरु जो ज्ञान का देने वाला है, गुरु तो बहुत सारे, प्रथम गुरु माता है,
फिर पिता है, फिर आचार्य हैं, ये सभी परमात्मा के सत्य ज्ञान का दर्शन कराते हैं। क्योंकि परमात्मा का सत्य ज्ञान करने के आधार पर ही मनुष्य बुराइयों में लिप्त नहीं होता। यह सभी कुछ उसी की देन होती है, उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न होता है। गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। हम सभी जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वह किसी भी शरीर में है, सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में है या वृहद शरीर में है, चींटी का भी शरीर है, अन्य जीव जंतुओं का, इनसे भी चींटी से भी छोटे जीव हैं, उनका भी शरीर है। और बड़ा जंतु हम देखते हैं जो हाथी है, उसमें भी आत्मा है। आत्मा सभी का लगभग, ऋषि लिखते हैं, आत्मा सभी का एक जैसा है। आत्मा में कोई फेरबदल नहीं है, वह भोग योनि में है। केवल सभी शरीरों में जो उत्तम शरीर साधनों से युक्त बनाया परमपिता परमात्मा ने, वह मनुष्य का शरीर है। तो यहाँ हम सभी को बताया गया कि वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश हैं, जो स्वयं को गुरु कहने वाले हैं। यदि वही गुरु परमात्मा के सत्य ज्ञान का दर्शन करा दें तो वे सच्चे गुरु हैं, और यदि परमात्मा से अलग कुछ और कराते हैं तो वह सत्य गुरु नहीं हो सकते। सबसे बड़ा गुरु तो परम पिता परमात्मा है, जो हर वक्त, हर समय, हर स्थान पर हमारे साथ रहता है, जिसकी प्रेरणा हमें बहुत ही सूक्ष्म समय में मिलती रहती है। जिस कार्य को करते हैं वहीं प्रेरणा मिलती है। वह गुरु हर वक्त हमारे साथ रहता है। कोई भी भौतिक आदि गुरु हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन परमात्मा किसी भी पल हमसे अलग नहीं है, इसीलिए उसको यहाँ गुरु कहा गया है। गुरु है भी। आचार्य, राजा और न्यायाधीश अपने जितने भी आत्माओं के कर्म होते हैं, उन सभी का अंततः न्याय परमात्मा के द्वारा ही होता है। आगे बहुत सुंदर बात कही गई है, इसीलिए पिता, राजा, न्यायाधीश एवं सभी सुखों का देने वाला है। वही परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि को रचने वाला है, संहार करने वाला है, पालन करने की प्रत्येक शरीरों की व्यवस्था करता है, नियम में रखता है, विज्ञान से युक्त सभी ब्रह्मांड को बनाता है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। अपने लोग मिलके का अर्थ है संगठन होना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उतनी उन्नति नहीं है। जैसा कि मंत्र में स्वामी जी ने बताया कि अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। सदा का अर्थ होता है कि कोई भी समय छूटना नहीं चाहिए। यदि मिलके नहीं हो पा रहा है, कारणवश किसी अन्य स्थान पर किसी विशेष काम से हैं, तो उस स्थान पर भी खड़े हों, बैठे हों या लेटे हों या किसी भी कार्य में हों, तो परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना वहीं उसी स्थिति में की जाती है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है। इस मंत्र के भावार्थ को हमने समझने का प्रयास किया है, और मंत्र के आधार पर ही हम सभी के अंदर भावना जागृत हो जाती है। इसी भावना के आधार पर हम अपने आप को परमात्मा की कृपा का पात्र बनने के लायक हो सकते हैं। परमात्मा की कृपा का पात्र परमात्मा के दिए ज्ञान के आधार पर ही चलकर हो सकता है। जैसा कि अभी बताया कि हमें कुछ अंतर और बाह्य क्रिया विशेष होती है, जैसे संध्या करना, हवन करना, लेकिन ज्ञान विशेष से ही शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना का पता चलता है। यही हमारे पूर्ण सुख का आधार है। इस मंत्र का भावार्थ यहीं तक रखा गया है। ओम शम।